चलो आगे। तो एलिमेंट्स अब यहाँ पर ये हो गया, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन का एटम, या हमने ले लिया हीलियम का एटम, या जैसे हमने बोरॉन का एटम ले लिया, तो ये सब क्या हैं? ये सब एलिमेंट है। पोटेशियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, ठीक है, निकिल हो जाएगा, निखिल नहीं निकिल, ठीक है, नहीं तुम लोग उसको जो है निखिल निखिल बुलाओ, बाद में टीचर नंबर काटते। कोबाल्ट भी हो जाएगा, लेकिन सब एटम वगैरह होंगे। अब डाल दो टाइप्स ऑफ एलिमेंट, लिखो टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स के कितने टाइप होते हैं? तो देयर आर 4 टाइप्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, रुक जाओ अभी हम सब बताएंगे ना, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। हाँ, क्रिप्टॉन भी हो सकता है, ठीक है। नंबर 1 डाल दो, लिखो मेटल। फिर नंबर 2 डाल दो, लिखो नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है। फिर नंबर 3 पे है मेटलॉइड, मेटलॉइड के बारे में सब लोग जानते हो ना। और चौथा डाल दो, लिखो नोबल गैस, ठीक है। ये तुम लोगों के लिए नया है। पीरियोडिक टेबल में देखो सब लोग, तो जब सबसे किनारे वाली लाइन है हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ये सब लोग जो जेनॉन, रेडॉन, ये सब लोग जो हैं ये सब नोबल गैसेस हैं, इनका एक अलग ही क्राइटेरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स 4 तरह के होते हैं, ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। हो गया? हो गया हो तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो मेटल, ठीक है। मेटल की डेफिनेशन लिखो, इसमें जो हाँ इसमें सीधा प्रॉपर्टी बताते हैं मेटल होता क्या। हाँ, मेलेबल, डक्टाइल होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। हाँ, सॉलिड है तो कहाँ बॉयल होगा, और क्या मेल्ट होगा ना। आइस का बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या? कहाँ बॉइलिंग होता है? बुक में लिखा है? कहाँ लिखा है दिखाओ। अरे मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा, फिर क्या नाम है वो जो लिक्विड में रहता है? मरकरी का। चलो आगे देखो, चलो इसमें पहले हेडिंग डालो, लिखो मेटल, और यहाँ पे डाल दो इसकी प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली चीज़, कितने मेटल्स हैं हम लोगों के पास? पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? 92। बहुत अच्छा प्रॉब्लम, लिखो देयर आर 92 मेटल्स आर ना 92 मेटल प्रेजेंट इन आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी कुछ पता है कि नहीं पता तुम लोग को? ये जो सामने इधर चार्ट लगा है यही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ठीक है, PDF है सेंड कर देंगे, ठीक है। 92 होते हैं। आगे दे आर शाइनी, कैसे होते हैं ये लोग? दे आर, ठीक है, शाइनी, ठीक है। अगला दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बहुत अच्छे, रूम टेम्परेचर पे, लेकिन एक लोग को छोड़ के, मरकरी को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी का सिंबल बताओ, क्या सर? मरकरी का सिंबल ऐसे होता ना, ये ऐसे नहीं वो, अच्छा तुम लोग अभी वो वाला पढ़े हो, ओल्ड वाला, HG बोलते हैं। देखो इसमें पीरियोडिक टेबल में कहीं HG है? सर ये होता सिंबल, आप गलत बता रहे हैं। जडन के नीचे, वो कहाँ, हम मॉडर्न वाले की बात कर रहे हैं, अभी हम ओल्ड पे जा ही नहीं रहे। HG मिल गया, चलो ठीक है। दे आर सॉलिड इन टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। अगला एटॉमिक सिंबल ये भी तो है। हाँ वो है, लेकिन वो उधर पहले के टाइम का है, ठीक है, ये डाल्टन ने बताया था। दे आर सॉलिड, ठीक है। लिखो दे आर लस्ट्रस, लस्ट्रस मेटल का, ठीक है। और ये लस्ट्रस होता है, सोनोरस होता है, एंड डक्टिल होता है, ठीक है। एक एक टर्म के बारे में, डक्टिल वगैरह पता है ना? नहीं पता? चलो एक एक की डेफिनेशन अभी बता देंगे, ठीक है। आगे डालो, डक्टिल मतलब सर उसमें वायर में हो गया ना। हाँ हाँ, एक पॉइंट और रिपीट करने जैसा है, लेकिन दे आर, हाँ
गुड कंडक्टर किसकी? लस्टर अच्छा वो लस्ट्रस है, लस्टर हो जाएगा, ई हो जाएगा, इतना ही है ना। चलो PURE सही है सही है ना। चलो हार्ड होते हैं, दे आर हार्ड इन नेचर, इनका नेचर हार्ड होता है, ठीक है। सॉलिड जो होता है वो ज़्यादातर हार्ड ही होते हैं, ठीक है, मेटल्स में। हाँ आगे जो है एक और पॉइंट आ रहा है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा मेटल है? टर ऑफ सिल्वर हीट एंड, हाँ कौन सा? सिल्वर है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें नीचे एक पॉइंट करके लिख लेना कि जो सिल्वर है, चांदी, ठीक है, सिल्वर ब्रैकेट में लिखना Ag इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के लिए, बिजली के तार किसके बनाने चाहिए? सिल्वर के। काहे नहीं बनाते हैं? चोरी हो जाएगा, सही है, ठीक है। रातों रात जो है तार गायब, मोहल्ले की बिजली खत्म। हाँ इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दे हैव हाई, MPBP लिख दें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलो अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का कारण क्या है, हाई क्यों है? तो एक क्वेश्चन लिख सकते हो कि वाई मेटल हैव हाई MPBP, हैव हाई MPBP, MP एंड BP। बताओ निखिल। क्या सर? हाँ तुम बताओ अमन, क्या? कारण क्या है, क्यों हाई MPBP? अरे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यस यही तो आंसर होगा। आंसर होगा बिकॉज देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिट, काइनेटिक एनर्जी नहीं रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, डिस्टर्ब नहीं करो ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, बिटवीन देयर एटम्स या पार्टिकल्स कर सकते हो, एटम्स या पार्टिकल्स, ठीक है। फोर्स ऑफ आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड इंटरमॉलिकुलर स्पेस क्या होगा शशांक? क्या ज्यादा होगा? इंटरमॉलिकुलर स्पेस कम होगा कम होगा, ठीक है। स्पेस इज़ वेरी लो इज़ वेरी लो या निग्लिजिबल भी लिख सकते हो, इज़ वेरी लो या निग्लिजिबल कर सकते हो। अगर ये हो जाए तो बता देना, फिर हम लोग नॉन मेटल में आ जाएंगे। हाँ एक मिनट, चलो अगली हेडिंग डालो, लिखो नॉन मेटल। प्रॉपर्टी डालो, नॉन मेटल कितने हैं? अरे 92 तो पहले कब्जा कर लिए हैं। हाँ तो 11 हैं, ठीक है, 11 नॉन मेटल हैं, ठीक है। आगे दे आर शाइनी तो नहीं होते हैं, नो लस्टर ठीक है। आर डल, ठीक है, आर डल होते हैं। दे आर कलरलेस लिक्विड, देखो ये सॉलिड में भी हो सकते हैं लिक्विड और गैस और लिक्विड में भी हो सकते हैं गैस में भी तो होगा और गैस में भी हो सकते हैं, शाबाश, क्योंकि ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है? गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है। और ब्रोमीन किस में होता है? नॉन मेटल के लिक्विड में होता है, ठीक है। जैसे कि लिक्विड का अगर हम यहाँ एग्जाम्पल लिखाना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा Br, ब्रोमीन, ठीक है। ये नॉन लस्टर होते हैं या लस्ट्रस कह दो, ये नॉन सोनोरस होते हैं और ये डक्टाइल की जगह ब्रिटल होते हैं। हथौड़ा मारोगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। हार्ड होते कि सॉफ्ट होते हैं? तो नेचर इनका सॉफ्ट होता है। ये गुड कंडक्टर हैं कि बैड कंडक्टर हैं? बैड कंडक्टर है या पुअर कह सकते हो, ठीक है। बैड और पुअर एक ही चीज़ होता है, ठीक है। अगर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की बात करें नॉन मेटल में तो कौन है? ग्रेफाइट है, इकलौता है ग्रेफाइट, ठीक है। इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट हटा देते हैं यहाँ से, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ लिख दो किन में है? नॉन मेटल्स में। इनकी MPBP लो होती, किसको छोड़ के? कार्बन ठीक है, MPBP लो होती एक्सेप्ट डायमंड। कार्बन की तो होगी। अरे तो डायमंड किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वाई नॉन मेटल
नहीं, यहाँ पे डायमंड कर दो, जैसे कि वाई डायमंड हैव हाई MPBP। क्योंकि सर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, वही होगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग है। ये अगला चैप्टर जब तुम लोग पढ़ोगे, नहीं तुम लोग नहीं, वो है वो सर, है बना है तुम लोग के पास। ठीक है, तो उसमें जो है तुम लोग को मिलेगा ये टॉपिक। ठीक है, तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा, मेन आंसर यही है इसका कि इसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं, यहाँ नहीं है। हाँ डालो वैलेंस, यहाँ नहीं, अगले साल है। ठीक है, इतना लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करो, अब डाल दो मेटलॉइड। सब लोग हेडिंग डालो, लिखो मेटलॉइड। मेटलॉइड तुम्हारा, अच्छा ये पूरा है ना शशांक, ये वाला हिस्सा बाकी था, ये पूरा है ना। यहाँ उसी बच्चों को लाना जो थोड़ा इंग्लिश मीडियम में हो, नहीं हमारे जो है पसीने छूट जाएं। मार्कर, हाँ क्या हुआ, हाँ बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो, तुम्हारे साथ आएगा, नहीं टाइमिंग अलग है, वो उनके जो है 5 बजे की होगी, 4th क्लास के बच्चे की। भाई है क्या तुम्हारा? हाँ अच्छा ठीक, बता दो यहाँ। ठीक है, आगे देखो मेटलॉइड क्या होता है, लिखो। हाँ लिखो दे आर मोनो एटॉमिक। कैसे होते हैं सब? मोनो एटॉमिक एलिमेंट। नहीं बेटा बस हो गया, सॉरी। मोनो एटॉमिक एलिमेंट बस 15 मिनट पे क्लास ओवर हो जाएगी। मोनो एटॉमिक एलिमेंट विच आर, अरे रे मेटलॉइड में कहाँ ये होगा, रुक जाओ। हाँ देखो, दे हैव, रुको नॉवल का, दे हैव सम प्रॉपर्टी ऑफ, हाँ सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल ठीक है। सच एलिमेंट इज नोन एज, या सब्सटेंस इज नोन एज मेटलॉइड। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिख लो कि सम मेटलॉइड आर सेमी कंडक्टर। सम मेटलॉइड आर सेमी मेटल। क्योंकि सेमी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ की मेटल से मैच कर रही है, सेमी मेटल। ठीक है, या कह सकते हो कि ये इसमें ये लोग सेमी कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ये जो हम लोग की एलईडी होती हैं, इन सब में किसका यूज़ होता है? इसमें सेमी कंडक्टर का यूज़ होता है। हाँ बेटा, 3rd वाला, अरे आप वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मेटलॉइड की बात करें तो दे हैव सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। सच एलिमेंट इज नोन एज मेटलॉइड। सम मेटल आर सेमी मेटल और सम सेमी कंडक्टर। ये सेमी मेटल कह सकते हो या सेमी कंडक्टर होते हैं। और दे आर 7 मेटलॉइड प्रेजेंट इन नेचर। नेचर में कितने मेटलॉइड्स हैं? 7 है, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, आर्सेनिक और एंटीमनी। यहाँ पर इन दोनों की स्पेलिंग लिख दी गई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नोबल गैसेस की ओर। नोबल गैस क्या होते हैं? दीज आर मोनो एटॉमिक गैस विच आर केमिकली इनर्ट एंड फ्रीली फाउंड इन नेचर। इनको हम लोग फ्रीली नेचर में पा सकते हैं, लेकिन ये केमिकली इतने इनर्ट होते हैं कि कई सालों तक इनकी प्रेजेंस हम लोगों को पता ही नहीं चली। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो देयर आर 6 नोबल गैस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर कितने हैं नोबल गैसेस? 6 हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन इनके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक डालो सब लोग, कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में आता है? चलो आ जाओ बोर्ड पे आ जाओ। क्यों? डाल, चलो अच्छा डेफिनेशन सुनो जल्दी से। बिल्कुल सही, लिखो द सब्सटेंस, हाँ डेफिनेट कंपोजिशन में होते हैं। ठीक है, लिखो द सब्सटेंस
बुक से देख रहे हो क्या? आती है बिना विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम, 2 और मोर डिफरेंट एटम भी कर सकते हो, डिफरेंट एटम्स, केमिकल कंबाइंड ठीक है, एटम्स, दे आर केमिकली कंबाइंड, इंडेफिनिट और फिक्स्ड केमिकली कंबाइंड indefinite composition, और फिक्स्ड प्रोपोर्शन ठीक है, डेफिनेट कंपोजिशन विद फिक्स प्रोपोर्शन, विद फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। ये हो गया कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब ऐसा सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बनता है, और ये केमिकली जो कंपाउंड होता है तो इनका एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आगे जुड़ गया, ठीक है। अगर NaCl है तो NaCl ही सोडियम क्लोराइड होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वहाँ पे ऑक्सीजन डाल दो कुछ कर दो, और इनका प्रोपोर्शन भी सेम होगा, मतलब ये लोग 1:1 में ही प्रेजेंट होंगे, ऐसा नहीं कि NaCl2 लिख दो, नहीं, ये 1:2 हो जाएगा सोडियम, ठीक है। लेकिन ये गलत फार्मूला है, फिर ये फार्मूला नहीं बनेगा, तो प्रोपोर्शन का मतलब हो जाता है कि एक फिक्स रेशियो में होता है, ठीक है, चाहो तो यहाँ रेशियो लिख लो, ठीक है। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, रुक जाओ, एग्जाम्पल चलो अभी मान लेते हैं अखंड के बाद CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और बताओ तुम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट में बात करें, एक एक एक्सप्लेन तो कर दें, इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने टाइप्स के? अंशुमान, अरे सुधांशु, कौन? एटॉमिक मास सर रे मालूम बस बता दी होंगे। रुक जाओ, बताओ क्यों शशांक, कितने एटम प्रेजेंट हैं? 1, 2 और 3, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। स्पेलिंग तो नहीं बतानी किसी को? नहीं, ठीक है। अगर पूछे कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम, तो देखो टोटल नंबर की बात करो, 1, 2 और 3, तो कितने हो गए? 5। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, और कार्बन 1 और कैल्शियम 1, तो कितने हो जाएंगे? 1 + 1 + 3। लेकिन अगर टाइप्स पूछ ले, टाइप्स ऑफ एटम, तो वो कितने हैं? 3, और नंबर ऑफ एटम पूछेंगे तो 5 होंगे। आ रहा है सुधांशु, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तुम लोग बताओ, रुको तुम लोग को अच्छा वाला देते हैं, ग्लूकोज कौन बोला था? हाँ, तो ये लोग ग्लूकोज आ गया, ठीक है। चलो ग्लूकोज में बताओ कि टाइप्स ऑफ एटम कितने हैं? टाइप्स ऑफ एटम 3 है, तो टाइप्स ऑफ एटम है बेटा 3, ठीक है। टाइप्स ऑफ एटम 3 हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कुल मिला के 3 हो गए। अगर नंबर ऑफ एटम की बात करें, रुक जाओ सुधांशु बताएं, नंबर ऑफ एटम, सुधांशु एग्री, तो 6 कार्बन, 6 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन, तो हो गए 6 6 12 और ये 24, ठीक है, बहुत अच्छे। आगे और कुछ एग्जांपल, H2SO4, ठीक है, और लिख लो जैसे कि H2SO4, होमवर्क है, इसको करके लाना। मॉलिक्यूलर मास वगैरह अभी नहीं पढ़े हो ना तुम सब? चलो अगले चैप्टर में, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, वो उधर वो ICSE बोर्ड वालों का है। सर ये बुक्स देख के बता आगे पूरा है। कौन? अरे चलो हाँ, सर ये टेबल चलो अगला टॉपिक डाल दो। क्या? अरे तुम लोग वो बड़े बच्चों की बुक क्यों छोड़ रहे हो, रखो उधर, ठीक है। लास्ट टॉपिक डाल दो, लास्ट टॉपिक डाल दो। कंपाउंड के बाद आ गया था मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस। अभी और कोई बाकी है? कंपाउंड का सर आपको केमिकल चेंज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखना है। अच्छा, कंपाउंड में टाइप्स बताने ना, चलो टाइप्स बता देते हैं। कंपाउंड में डाल दो टाइप्स ऑफ कंपाउंड। अंशुमान बेटा वो ये पढ़े थे सोल्यूशन चैप्टर? यस सर, सेकंड चैप्टर 1 पढ़ा दिया था ना तुम लोग? पूछ लीजिए सर, हाँ? सस्पेंशन से बढ़ा दे चैप्टर। नहीं नहीं, पहले स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बेटा आज वीडियो देख लेना, तुम लोग पढ़ा दिए। तुम लोग कहाँ थे अभी तक का? कैसे क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, और वो कहाँ गया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दिव्यांश आदेश आएंगे कि नहीं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तुम लोग थोड़ा और उधर शिफ्ट हो जाओ।
अरे सीट मंगवा लेगी उधर। हाँ सीट जो है, चाबी कहाँ है देखो, हाँ लो चाबी। अभी रुक जाओ आने तो दो, अगर ज़्यादा आते हैं तो नहीं, इसी में काम। हाँ क्या ले रहा हो, अभी रखे रहो। बताइए सर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंपाउंड में डाल दो टाइप्स ऑफ, लिखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पर टाइप्स नंबर 1 डालो इनऑर्गेनिक कंपाउंड और कंपाउंड, और दूसरा डालो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? नॉन लिविंग। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन, देखो ऑर्गेनिक वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, और कार्बन को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब किस में आ जाएंगी? इनऑर्गेनिक में आ जाएगी। ठीक है, तो पहले चलो ऑर्गेनिक पढ़ा देते हैं। लिखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड डालो द कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बताना ज़्यादा आसान होगा। द कंपाउंड इन विच कार्बन इज प्रेजेंट, कार्बन is present such compound is known as inorganic, organic compound। ठीक है, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, प्रोटीन। ठीक है, कहाँ तुम लोग भागे चले जा रहे हो एकदम से? कैल्शियम कहाँ आ जाएगा? पुराना प्रोटीन है। हाँ, ऑयल है, पेट्रोलियम है। तो कैल्शियम किसने बोला? हमारे यहाँ डालो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि सुनो, अब शांत रहो, रुक जाओ। कैल्शियम कार्बोनेट लो, CaCO3, कार्बन बीच में प्रेजेंट है। क्यों सुधांशु? अंशुमान? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, आगे देखो, अगर यहाँ बात करें तो जैसे कि CO2 कार्बन है, C6H6, इसका नाम बेटा बेंजीन होता है, प्रेजेंट है कार्बन। C2H5OH, यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है। ये अल्कोहल है, नाम इसका मेथेट एथेनॉल। क्या नाम है इसका? एथेनॉल एक अल्कोहल है। तो जिनमें कार्बन प्रेजेंट होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाए। कार्बन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। इसको जानते हो ना सब लोग? इसको जानते हो? ठीक है, CO3 कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।